बीजेपी में 25 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और फुल मेहनत करता था। बीजेपी वालों ने मेरा टिकट काटा, मैं क्रोधित से निर्दलीय लड़ना। 16 साल से जुड़ा हूँ भारतीय जनता पार्टी से, सन 2008 से, और बहुत ही प्रयास कर रहा था कि इस बार मेरे को मौका मिले तो कम से कम मैं अपने वार्ड का और अपने समाज का कुछ कर सकूं। मगर कुछ सत्ताधारी पार्टी और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से मेरा नामांकन को रद्द कर दिया गया। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। भाजपा के लिए लोकतंत्र नहीं, भाजपा के लिए न्याय नहीं, सिर्फ और सिर्फ सत्ता महत्वपूर्ण है। भाजपा के सत्ता लोलुप चरित्र को पूरे देश ने बार बार देखा है। लोकतंत्र की हत्या और जनमत की लूट ही भाजपा का असली चरित्र है। मार्च अप्रैल 2024 की वो शर्मनाक घटना याद करिए जब चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा नेता अनिल मसीह को रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया और उन्होंने कैमरे के सामने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वैध वोटों को खारिज कर दिया और भाजपा को, जो चुनाव हार चुकी थी, जीता हुआ घोषित कर दिया। ये सिर्फ चंडीगढ़ की बात नहीं है। जहां जहां भाजपा कमजोर पड़ती है वहां वहां लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता हथियाने की साजिशें शुरू हो जाती हैं, खरीद फरोख्त की साजिशें शुरू हो जाती हैं। अब यही षड्यंत्र छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनावों में भी दोहराया जा रहा है। दरअसल भाजपा की हार तय हो चुकी है। भाजपा धन बल, प्रशासनिक दबाव और गुंडागर्दी का इस्तेमाल कांग्रेस प्रत्याशियों को डराने, धमकाने और चुनाव से बाहर करने में कर रही है। साजिश रच रही है भाजपा। धमतरी नगर निगम के मेयर पद के कांग्रेस प्रत्याशी श्री विजय गोलछा का नामांकन भाजपा ने सुनियोजित साजिश के तहत रद्द करवाया। सत्ता की भूख में भाजपा लोकतंत्र का गला घोटने में लगी। लोग तो यह भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री निवास से सीधे कलेक्टर कार्यालय में फोन करके विजय गोलछा जी का नामांकन रद्द करने का दबाव बनाया गया। विष्णुदेव साई जी, आपको बधाई। आप मोदी जी के नक्शे कदम पर बखूबी चल रहे हैं। धमतरी में ही नहीं, दुर्ग, बिलासपुर, बलौदाबाजार, पूरे प्रदेश में भाजपा प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और कांग्रेस प्रत्याशियों का नामांकन रद्द करवाने में, निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव से हटवाने में लगी है। आखिर भाजपा को लोकतांत्रिक तरीके से जनता के बीच जाने से डर क्यों लग रहा है? क्यों भाजपा को अपने ही विकास के दावों पर भरोसा नहीं है? क्यों भाजपा को लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है? क्यों भाजपा को ऐसा लग रहा है कि प्रदेश की जनता ने भाजपा को पूरी तरीके से नकारने का मन बना लिया है? इसका एक ही कारण है। भाजपा को मालूम है कि जनता मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन का हिसाब मांगेगी। किसानों से धोखा, युवाओं के साथ विश्वासघात, महिलाओं के साथ षड्यंत्र, महंगाई बढ़ती हुई सुरसा के मुंह की तरह, बेरोजगारी बढ़ती हुई, भ्रष्टाचार, घोटाले, यही तो भाजपा सरकार की 1 साल की उपलब्धि है। इसीलिए भाजपा जनता के बीच जाने से डर रही है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज किया था। कांग्रेस प्रत्याशियों को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां दी थी। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया था। डरा धमका के अनेक लोगों को भाजपा में जबरन शामिल कराया गया था। याद करिए इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम, जिन्हें वोटिंग के ठीक पहले भाजपा में शामिल करा लिया गया था। आखिर स्वतंत्र चुनाव होता तो भाजपा को किस बात का डर था? साथियों, भाजपा की विचारधारा ही लोकतंत्र विरोधी है। भाजपा की जड़ें ही लोकतंत्र के खिलाफ है। जब जब जनता भाजपा को नकारने की तैयारी में होती है तो भाजपा प्रशासनिक तंत्र, पैसे, गुंडागर्दी, अनियमितताओं के बल पर सत्ता में बने रहने की कोशिशें करती है। छत्तीसगढ़ की प्रबुद्ध जनता भाजपा को लोकतंत्र के अपमान का करारा जवाब देगी। प्रदेश की जनता भाजपा की इन साजिशों को अच्छी तरह से समझ चुकी है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़ साथियों।